बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पूरी पराठे की। इस पूरी पराठे को आप बारबेक्यू आइटम्स के साथ सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं, हलवे के साथ, छोलों के सालन के साथ, आलू की तरकारी के साथ। इसके अलावा आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। पूरी पराठा बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए, और रिटन में आपको इंग्रीडिएंट्स लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जो है एक बॉल लिया है, और इसके अंदर मैं डालूँगी इसके अंदर 2 कप वाइट आटा। ये वाइट आटा वही जिससे पराठे वगैरह बनते हैं, तो 2 कप वाइट आटा ले लिया है। अच्छा, इसके अलावा हम इसके अंदर जो है वो 1 टेबल स्पून सूजी लेंगे। 2 कप वाइट आटा, 1 टेबल स्पून सूजी। अगर तो आप चाहें तो आप फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ़ाइन आटा यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप सूजी ना डालें, तो बस फिर आप 2 कप फ़ाइन आटा ले लें। तो ये मैंने 2 कप वाइट आटा डाल दिया है, 1 टेबल स्पून सूजी इसमें डाल रहे हैं, और फिर ये 1 टेबल स्पून सूजी हो गई। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक चला गया, 1 टीस्पून नमक डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लें सब चीज़ों को एक साथ। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तो 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। अगर आप मेजरिंग स्पून से डाल रहे हैं तो थोड़ा कम ऑयल डालें, और अगर नॉर्मल स्पून से डाल रहे हैं तो फिर भर के 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। अच्छे से इसको जो है मिक्स करेंगे, हाथ की मदद से इसको मिक्स करें, ताकि ऐसा हो कि ऑयल जो है वो आटे के अंदर बिल्कुल अच्छे से जस्ट हो जाए। इस तरीके से इसको मसल मसल के मिक्स करें। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना शुरू करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएँ और इसको गूंदते जाएँ। स्मूथ सा डो बनाना है, हमें सॉफ्ट डो बनाना है। तो इसके लिए ये है कि आप पानी डालते जाएँ और अच्छे तरीके से इसको गूंदते जाएँ। जितने पानी की ज़रूरत हो उतना ही पानी डालें। बस इस तरह गूंद लें। आटा हमारे पास गूंद चुका है पूरी पराठे के लिए। तो हम इसको इसी में ऑयल लगा के कवर करके रेस्ट टाइम देंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथों में लगा के और इस तरीके से देखें इसके ऊपर लगा दिया है। अब हम इसको कवर करेंगे, और कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसको रखें। ज़्यादा रखना चाहते तो ज़्यादा भी रख दें। इससे क्या होगा कि आटा सेट होगा, और इसमें स्मूथनेस जो है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। 2 घंटे बाद हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखें, आटे के जो स्मूथनेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक स्मूथ सा डो आपके सामने आएगा, और आपको ख़ुद फील होगा कि ये बहुत अच्छा सा आटा जो है वो हमारे पास सेट हो चुका है। तो हम इसको इस तरीके से किचन काउंटर मसल मसल के 1 से 2 मिनट के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह मसल मसल के हमने इसको गूंद लिया है। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इतने आटे से हमें 5 जो है वो पराठों के डो मिलेंगे। जिस तरीके से हम पराठा बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है। तो 5 मैंने इक्वल साइज़ के डो इसकी बॉल्स बना लिए हैं, और एक बॉल हम ले लेंगे, उसको फ्लैटन करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको बेलन से बेल लेंगे। इस तरीके से कर लें। अब इसको हम पराठे की शेप में बेल रहे हैं, और इस बात का ख्याल रखें कि जितनी आप थिकनेस पराठे की रखते हैं उतनी थिकनेस आपको रखनी है। अगर बहुत ही बारीक आपने इसको बेल लिया तो फिर क्या होगा कि ये जो है वो पापड़ जैसा हो जाएगा, तो वो हम नहीं चाह रहे। नॉर्मल पराठे की थिकनेस का इसको बेल लें। ऑयल को मैंने गर्म होने रख दिया था फ्राइंग पैन में। अब हम इसको जो है वो फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आपको इनफ रखना है, इतना ऑयल रखना है कि दोनों तरफ से अच्छे से तलना है इसे। तो इस तरीके से ऑयल मैंने इसको नॉर्मल सा ऑयल लिया है, ताकि जो है वो दोनों तरफ से हम तल लें, और हमारे पास ऑयल भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। और अगर आप चाह रहे हैं तो आप इसको कढ़ाई में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या इसी तरह के पैन में आप इसको ज़्यादा ऑयल के साथ तल सकते हैं। तो दोनों तरफ से हम गोल्डन कलर आने तक इसको तल लेते हैं अच्छे से। दोनों तरफ से अलट पलट के तल लें। अभी देखिए कलर आ चुका है, बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर जब दोनों तरफ से आ जाए तो बस हम क्या करेंगे कि हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हॉट पॉट में। अच्छा, ये बहुत लाजिम है, आप टिश्यू पेपर के साथ हॉट पॉट में ट्रांसफ़र कर दें, वरना क्या होगा ये कड़क हो सकते हैं। तो ट्रांसफ़र करते हैं।
हॉटपॉट पे रखने के बाद मैंने अब इसको प्लेट में सर्व कर दिया और बहुत ही मज़ेदार सा पूरी बैटर हमारे पास तैयार है। इसको आप हर तरह के बारबेक्यू आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, हलवे के साथ, छोलों के सालन के साथ, इवन कि चाय के साथ भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।